15 आमले, 7 से 8 हम टमाटर डालते हैं। यहाँ पे हमारे पास छोटे थे तो हमने थोड़े ज़्यादा डाल दिए, जैसे 9 है इस समय। अदरक डालते हैं, बीट रूट, गाजर, ये रहा कंप्लीट। तो आज हम बना रहे हैं कोल्ड प्रेस जूस एंड उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें ये हैं 15 आमले, 7 से 8 हम टमाटर डालते हैं। यहाँ पे हमारे पास छोटे थे तो हमने थोड़े ज़्यादा डाल दिए, जैसे 9 है इस समय। अदरक डालते हैं, हल्दी डालते हैं बट हल्दी हमारे पास आज है नहीं। इसमें होता है बीट रूट, गाजर, धनिया भी डलता है इसमें, एंड कभी कभी हम एप्पल और ऑरेंज भी डाल देते हैं। एंड इस समय मैं करंटली अभी छीलूँगा मैं ये, और मैं इस समय वॉक पैड पे वॉक भी कर रहा हूँ, तो मेरा छीलने के साथ साथ आराम से वॉक भी हो जाता है। एंड मैं 3.5-4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मैं आराम से छील भी लेता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं बीट रूट छीलने के साथ। एंड मैंने ग्लव्स इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि जो ये बीट रूट का कलर वगैरह होता है ना, वो आपके ग्लूज वगैरह में घुस जाता है और बहुत आसानी से निकलता नहीं है। तो आपको कहीं जाना हो तो ये हमेशा लाल लाल सा रहता है, और जब आप आंवला वगैरह काटते हो और आप अपने हाथ का सपोर्ट लेते हो तो यहाँ पे भी ना कट कट पड़ जाते हैं चाकू के निशान के ना, तो उसी को हाथ को साफ रखने के लिए मैंने ये ग्लव्स पहनता हूँ मैं ये। ये सारे छिलके गाय को जाते हैं, इसका पल्प वगैरह सब, जो जूस का पल्प बचता है वो भी सब गाय को ही जाता है। इसमें ज़्यादातर हम सीजनल चीज़ें डालते हैं जो कि उस समय सीज़न में आराम से अवेलेबल होगी। जैसे अभी विंटर्स चल रही थी, अब थोड़ी थोड़ी अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो अब जैसे जैसे खीरे की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो खीरा आ जाएगा, जैसे गाजर चली जाएगी थोड़े टाइम में। टमाटर आप फुल भी डाल दोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट फुल में क्या होता है ना, कई बार जैसे कोल्ड प्रेस जूसर में जब वो प्रेस करता है तो फट के इसके ना बीज और पानी ऊपर चिपक जाता है, तो हम आधा करके डालते हैं जिससे आसानी से प्रोसेस हो जाए। इसमें हम लहसुन भी डालते हैं, आज लहसुन हमारे पास है नहीं, वो 2 से 3 मोटी वाली कली हम डाल लेते हैं आराम से।
चुकंदर बहुत सॉफ्ट है ये वाले आजकल। चुकंदर जब भी आप लें जूस वगैरह के लिए तो आप देख लें, वो जब आपको छुएंगे आपको पता चल जाएगा सॉफ्ट वाला होता है। कई कई होते हैं लकड़ी वाले टेक्सचर के, हार्ड टेक्सचर के, उसमें जूस ज़्यादा नहीं होता है, जूसर को मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और आपको काटने में भी। जैसे ही बहुत आराम से कट रहा है, आपको दिख रहा है। पाँच आमला पर पर्सन के हिसाब से हम डालते हैं। एंड ये हमने एक चित्रांगदा सिंह की एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि वो ये करती हैं 5 आमला, 1 चुकंदर और आधा करेला। उन्होंने ऐसा बताया था कि ये 5 आमला तक आराम से बंदा ले सकता है। इसके हेयर, स्किन एंड ओवरऑल इम्यूनिटी वगैरह के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, तो इसलिए हम 5 आमला पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं। तो अब हमने सब्जी और फल वगैरह सब हमने काट लिए थे ये सब। एंड अब हम जूस बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे धनिया रखा है जो कि हम डायरेक्टली इसी में कट करके डालेंगे, जिससे कि इसमें कम चिपका रहे, आराम से डल पाए। एंड यहाँ पे पुदीना है, मिंट है। एंड इसमें हम हल्दी और लहसुन और डालते हैं। लहसुन तो अभी घर में है नहीं, ख़त्म हो गया। हल्दी हम खरीद लिया था बट वो वहाँ पे दुकान पे रह गया। ये पुदीना से एक फ्रेशनेस आती है, जो आपको गन्ने का जूस पी के आती है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट आता है इसमें भी ना, वो फ्रेशनेस आता है। हम स्टार्ट करें। तो हम इसमें धनिया डालेंगे। धनिया में पूरा आराम से इसमें काट के डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप काट के नहीं डालते ना इसमें फंस जाता है वो अंदर ना, इसके ऑगर में। दूसरा इसमें धनिया डाल के अब हम जूसर को दोबारा शुरू करें।
तो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब धनिया के पत्ते वगैरह चिपके हैं, वो ऐसे खुद निकलते नहीं है क्योंकि उनको एक वो चाहिए होता है पुश करने के लिए। तो हमारा यहाँ पे जूसिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये टोटल पल्प है, ये टोटल पल्प है। एंड ये कंप्लीट जूस विदाउट वाटर, ये कंप्लीट वो है, मतलब सिर्फ फ्रूट्स और उसको वेजिटेबल्स को प्रेस करके ही है ये। अब मैं इसको, एंड इसमें मेजरमेंट भी लिखा हुआ है, तो ये 600 ml से थोड़ा सा ऊपर है। ये रहा कंप्लीट फ्रेश जूस। एंड इस जूसर का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वॉकपैड का भी आपको लिंक मिल जाएगा, और जो मैं टेबल यूज़ कर रहा था वॉकपैड के साथ उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड वॉकपैड पे करने का एक ये बेनिफिट है कि मेरे को स्पेशली अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता, वो उसी टाइम में मेरा वॉक हो जाता है और काम भी होता है साथ साथ में। एंड एक बार आपको मैं जूसर भी दिखा देता हूँ। जूसर ये इनालसा का है, विच यू कैन सी। इसमें 3 ऑपरेशन होते हैं, मतलब 2 ऑपरेशन होते हैं ऑफ के अलावा। एक हो गया ऑफ जिसपे स्टेडी रहेगा, ऑन पे चलता है, और रिवर्स पे तब है जैसे अगर आपने कोई बड़ा पीस है वो अटक गया तो उसमें रिवर्स करके वो उल्टी साइड पे चलेगा, जिससे कि वो फिर निकल के फिर आप दोबारा एक बार ऑन साइड पे कर सकते हो, तो वो जो अटका होता है ना वो बाहर निकल के आ जाता है। तो ये रहा जूसर, और इसको क्लीन करना ही बहुत आसान है। आपने बस ये खोला, और इसमें एक एंटी लॉक टेक्नोलॉजी है कि मतलब अगर इसमें लॉक नहीं लगा होगा तो ये शुरू नहीं होगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये लॉक लगा हुआ है, अब मैं ऑन करूँगा तो स्टार्ट हो गया ये, और यही मैंने खोल दिया। मैं ऑन कर भी दूंगा ना तो ये नहीं चलेगा। इसको क्लीन करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें 2 या 3 ही टोटल पार्ट है। एक ये पार्ट है, एक ये इसका ऑगर है जिससे मतलब ये सब्जी वगैरह प्रेस होती हैं, और एक ये पार्ट है जिससे कि जूस और पल्प सेपरेट होता है। क्लीन करना बहुत इजी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कोल्ड प्रेस जूस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिली होगी, बट ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। थैंक यू सो मच। एंड इसमें हम हल्दी और लहसुन और डालते हैं। लहसुन तो अभी घर में है नहीं, ख़त्म हो गया। हल्दी हम खरीद लिया था बट वो वहाँ पे दुकान पे रह गया। ये पुदीना से एक फ्रेशनेस आती है, जो आपको गन्ने का जूस पी के आती है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट आता है इसमें भी ना, वो फ्रेशनेस आता है। स्टार्ट करें।